ॐ ये आत्मदा बालुदा यस्य ऋषय उपासते प्रसिद्धां यस्य क्षाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विषा विधि में। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर रखूँगा। भाग 4 है ये। भाग 4 महाभारत के पतन के कारण और छल कपट द्वारा पराजित पांडवों का वन में प्रस्थान और भीष्म पितामह है। आज का विषय फिर महाभारत पे ही रहेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हम गुलाम क्यों हुए और हमारे तरह तरह के धर्म मत पंथ जो है महाभारत काल के बाद से चले। महाभारत के काल के समय को 1,66,20,000 वर्ष हुए हैं और उसमें युद्ध में 50 करोड़ तो विधवाएं हो गई थी स्त्री। और उसके बाद जैसा जिसके मन में आया वैसा छल कपट करके अपना धर्म बना लिया। महाभारत काल के बाद भागवत पुराण बना। मूर्ति पूजा जैन मत से 3500 वर्ष हुए और ईसाई मत को जो 2026 वर्ष हुए हैं। मुस्लिम मत को 1450 वर्ष हुए हैं। सिख मत को 550 वर्ष हुए हैं। और हम तो आर्य थे, हिंदू हमारा नाम नहीं था। तो हम तो आर्यों की क्षमता, ऋषि मुनियों की क्षमता तो सारा विश्व ही। ऐसा नहीं है सब अपने मतांतर वाले पीछे को लौटें कि उनके दादा परदादा और प्राचीन परिस्थितियों में कौन थे। तो ये संसार के लोगों, तुम्हारे दादा परदादा सब आर्य ही थे। उनके जो है आपस के द्वेष भाव से लड़ाई युद्ध होने से और आज हम इतने पतन पर चले गए। तो मैं आज उसी की चर्चाएं करूँगा। तो देखिए, द्रौपदी की दुर्अवस्था और उसके परिणामों पर विचार करके भयभीत हुए धृतराष्ट्र। देखिए, धृतराष्ट्र को भी नींद नहीं आ रही। जब आदमी पाप करता है ना, पापी को रात में नींद नहीं आती। जो भी छल कपट कर लो, बेईमानी कर लो, हत्याएं कर लो, मार दो, रात को नींद नहीं आएगी। तो इसी प्रकार जब ये सारा हो रहा था और पांडवों को छल कपट के द्वारा वन में भेज दिया तो धृतराष्ट्र को नींद भी नहीं आ रही थी। और वो कई बार तो संजय को बुलवा करके अपने जो मन के विचार थे वो संजय से जो है उनका समाधान किया। देखिए, तो इस बार तो युद्ध में जुआ में हारे हुए पांडवों को और दास्ता से मुक्ति दे दी गई। पहली बार जो पांडव बैठे थे जुआ में तो उस समय तो उन्हें क्षमा भी कर दिया, लेकिन फिर उन्हें घेर घार के जाते उनको फिर रोक लिया। तो ये हालांकि संसार सारा बुद्धि का खेल है। जैसी जैसी जिसकी बुद्धि होती है वो वैसा ही सफल होता है। तो यहाँ छल कपट की बुद्धि थी इनकी। और ये जो युधिष्ठिर और उसके छल कपट में आ जाता था, यही तो हुआ। तो अपनी राजधानी को चल दिए थे पांडव, किंतु चांडाल चौकड़ी, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण के उकसाने पर धृतराष्ट्र के आदेश से भोले मूर्ख, देखिए भोला सीधा, भोले का वहाँ सीधा, मूर्ख युधिष्ठिर और फिर से जुए में प्रवृत्त हो गए। तो इस बार शकुनी और दल के जुए में वनवास और अज्ञातवास की शर्त रखी गई। शकुनी की कपट चाल से पराजित होकर पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए जाने को तत्पर हुए। तो दोबारा की जो शर्त थी कि भाई 12 वर्ष वनवास, अगर कहीं 13वां वर्ष जो अज्ञातवास में रहना होगा। अगर तुम कहीं अज्ञातवास में देख लिए
13वें वर्ष में, तो फिर इतने ही दिन का तुम्हें जो वनवास हो जाएगा। बड़ी कैडी शर्त थी। तो जब उस समय युधिष्ठिर ने भीष्म, पितामहे और सोमदत्त, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और विदुर, धृतराष्ट्र पुत्रों युयुत्सु, संजय तथा अन्य और सभासदों को बुलाकर कहा, मैं आज जाता हूँ और आकर फिर आप लोगों से के दर्शन करूँगा। युधिष्ठिर के इन वचनों को और सुनकर बंद करो। तो युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर लज्जा से और अभिभूत हुए वे लोग युधिष्ठिर से कुछ नहीं बोले। जब सारे उनको अपने भाइयों परिवार के लोगों को कह रहा है कि मैं अब वनवास को जा रहा हूँ, फिर आके मिलूँगा, तो देखिए ये कैसा वो था। जबकि जुए का निषेध है हमारे इतिहासों में, राजनीति में को जुए को बहुत गलत माना है। क्यों? उस समय जब युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर भी लज्जा से अभिभूत हुए थे, वे लोग युधिष्ठिर से कुछ नहीं बोले। सब भाई जो थे परिवार के सब शांत थे। क्यों पिताजी, क्यों पितामहे जी, संसार में कथन है कि मूल धन से ब्याज अधिक प्यारा होता है। भाई ये तो सब पोते थे, तो भीष्म पितामहे के तो यहाँ कह रहे हैं कि भीष्म पितामहे जी के जो ब्याज से मूलधन प्यारा होता है, सो ऐसी पदवी, पितामहे पदवी पाने वाले आपके मुंह से भी पांडवों के कष्ट समय में एक भी वचन सहानुभूति का नहीं निकला, और ने आपने और दुर्योधन आदि को धिक्कारा, दुर्योधन को भी नहीं धमकाया। क्या एक हृदयवान पितामहे अपने अपेक्षाकृत और अधिक धर्मात्मा पोत्रों की ऐसी दुर्दशा देखकर चुप रह सकता है? तो देखिए जो लाग वाला पितामह है, तो ऐसे समय में उन पोत्रों के समय ही चल पड़ता और जबरदस्ती करता। तो देखिए अभी तक जितना प्रकरण चला है ना, तो उसमें अभी 49 गलतियाँ भीष्म पितामह की हैं। जो उनकी सोच समझ से काम लेते तो इतना भयंकर महायुद्ध ना होता जिसमें कितना नरसंहार हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ पितामह जी, आपसे तो सामान्य प्रजाजन ही अच्छे रहे। जब पांडवों की वन यात्रा से और विकल होकर दुखी होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हाय हाय हमारे प्यारे सम्राट युधिष्ठिर इस प्रकार वन में जा रहे हैं, तो कुरुकुल के बड़े बूढ़ों की इस मूर्खता को धिक्कार है। तो वे लोभवश और धर्मात्मा पांडवों को और वेश में पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। हम तो इनके बिना अनाथ हो गए हैं। इन अन्यायी कौरवों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। तो उस समय की सारी जनता ये कह रही थी कि हमारी कौरवों के साथ कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। जो देवता स्वरूप पांडव थे उन्हें जुए में हरा करके राजधानी से निकाल गए। फिर और जिधर वे ये युधिष्ठिर जा रहे हैं, उधर ही बंधु बांधवों सहित हम भी उनके पीछे जाएंगे। अपने बाग बगीचों खेतों और घरों को त्याग कर समान दुख सुख वाले होकर और हम उत्तम धार्मिक युधिष्ठिर के ही अनुगामी बनेंगे। तो देखिए उस समय भी जो भारतवर्ष के जो
मतलब जनता थी वो भी कह रहे हैं कि हम धर्म युधिष्ठिर के साथ ही जाएंगे। तो देखिए ऐसी दशा जब राम को वनवास जाने की हुई थी तो सारी जनता अयोध्या की कह रही थी कि अब हम नहीं रहेंगे, और हमारे जो राजा राम थे बड़े न्यायाधीश, बहुत बढ़िया प्रिय थे, धार्मिक थे, हम भी वहीं वन में जाएंगे। तो इसी प्रकार ये भाई धर्म युधिष्ठिर को भी कह रहे हैं। तो हे पितामह जी, आपकी चुप्पी भरी निरहता, कर्तव्य और भ्रष्टता को प्रजाजनों ने तो धिक्कारा है, और प्रियाय तटस्थ रहने वाले श्री कृष्ण और भ्राता बलराम ने भी सूचना पाने पर आप सबको धिक्कारा था। जब उस समय बल्कि श्री कृष्ण तो ये कहते वो द्वारिका में थे कि मैं मौके पे होता मैं जुआ ही ना खेलने देता, और जुआ खेलते उनके धुर्रे उड़ा देता मैं। तो इसलिए भाई पर समय देख करके उन्होंने भी अपनी चाल रखी थी ये सब। पितामह जी, आपकी चुप्पी भरी निहिता और कर्तव्य और भ्रष्टता को प्रजाओं ने भी धिक्कारा। प्रियाय तटस्थ रहने वाले श्री कृष्ण भ्राता बलराम को सूचना पाते ही और पर आप सबको धिक्कारा। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र आदि कुटुंबजन पांडवों को वनवास में भेजकर किस प्रकार सुख से रह रहे हैं। धिक्कार है इन महाबुद्धि और भारतवासियों को। सबने कहा कि पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा। जो भीष्म पितामह पूरी परिवार के दादा थे, दादा ने एक भी न्याय की बात नहीं कही। भाई किसी को तो ये कहता तू गलत कर रहा है, लेकिन वहाँ भीष्म पितामह एक शब्द भी नहीं कह सके। और जितने बुद्धिमान थे, कहीं जो है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बड़े बड़े महापुरुष थे, किसी ने भी इन कौरवों को डांटा नहीं। तो चांडाल चौकड़ी की धूर्तता और युधिष्ठिर की मूर्खता के कारण जो दोबारा जुआ खेला गया, उसके परिणाम स्वरूप पांडव और सपत्नीक 12 वर्ष वन में ठोकरें खाते रहे। और 13वां वर्ष जब अज्ञातवास का वर्ष था तो पांडवों ने नाना और सांकेतिक नाम रखकर विभिन्न और अस्तित्वोचित कार्यों को अपनाते हुए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ और उनकी राजधानी विराट नगर में और वह यह वर्ष बिताना। तो देखिए सब ने ये आपातकाल में एक बात सीख लो कि हमें भी अपने जीवन में अनेकों कार्य आने चाहिए। ये समय का कोई पता नहीं होता, कब कोई समय हमारा परिवर्तन करना पड़ जाए। तो उस समय जब विराट नगर के राज्य में 5 पांडव और द्रौपदी, तो उन्होंने नौकरी करी और वहाँ विराट नगर से जाकर के उन्होंने अपनी विशेषता भी बताई और अपने नाम भी बदल लिए। नाम ये नहीं थे, नहीं तो फिर पहचान लेते। तो इसलिए यहाँ आता है तो युधिष्ठिर ने अपना नाम और कंक रखा और सभा विस्तार राजा को दूत क्रीड़ा में सहयोग करने वाला। तो यहाँ जो है मैं कहूँ कि वो राजा को भी कह रहा है कि मैं ताश खेलना जानता हूँ, जुआ खेलना जानता हूँ, तो इसलिए उसने भी नौकरी पे रख लिया। तो युधिष्ठिर ने अपना नाम और कंक रखा और सभा विस्तार राजा को दूत क्रीड़ा में सहयोग करने वाला कि मैं जो है जुआ खेलने में सहयोग करूँगा आपका, तो के रूप में काम किया। और भीम ने बल्लभ रखा अपना नाम। तो भीम ने अपना नाम बल्लभ रखा कि मैं रसोई का काम करूँगा। तो यहाँ नाम से स्वचित तथा स्वजनोचित रसोई का काम संभाला। तो देखिए यहाँ भीम ने रसोई का काम क्यों रखा और बल्लभ रखा उसका अपना नाम बदल करके, कि जितने ये चारों भाई पांडव और द्रौपदी
जितना ये इन लोगों की खुराक थी खाते थे, उतना अकेला भीम खाता था। अगर कोई भीम का खाना लेके जाता, एक गठरी बांध के ले जाता, तो वो सके राजा कोई भेड़ा हो जाती। लेकिन राजा की रसोई में कोई खाने की कमी तो थोड़ी थी, इसीलिए भीम ने रसोई का काम लिया। तो भाई पहले हमें अपने जो दिन गुजारने उसके अनुसार ही तो हमें काम चुनना पड़ेगा। तो देखिए भीम ने रसोई का काम संभाला। अर्जुन ने महासंयम धारण करके राजमहल की कन्याओं को नृत्य गीत सिखाने का कार्य किया। तो जो अर्जुन थे वो अपने नियम संयम में रह करके, और देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करा, कोई कहीं से दृष्टि में कोई गलत नहीं आई। तो जो उनकी लड़कियां थी राजमहल की, उनको गाना बजाना और इस तरह का वो काम लिया अर्जुन ने। फिर इसके बाद में आता है हाँ, अपना नाम बदल करके उन्होंने कार्य अपनाया और हिजड़े का भेष बनाकर अपना नाम रखा बृहन्नला। और अर्जुन ने और ग्रंथिक नकुल ने अपना नाम ग्रंथिक नाम से विराट राज की अश्वशाला का काम हाथ में लिया। तो यहाँ नकुल ने अपना नाम ग्रंथी रखा, और जो घोड़ा जहाँ रहते बनते थे घुड़साल में, और उनके चारा दाने का काम लिया नकुल ने। उसके बाद आता है सहदेव। सहदेव ने अपना नाम बदल कर तंतीपाल रखा और पशु रक्षक के रूप में विराट नरेश की गौशाला का काम संभाला। तो गौशाला का, पशुओं की डॉक्टरी का, देखभाल का, बीमारी का काम ये जो सहदेव ने संभाला। इनका नाम था तंतीपाल रखा नाम। तो इनका पशु रक्षक के रूप में विराट नरेश की गौशाला का काम संभाला और अपना नाम अरिष्ट ने भी धरा। तो देखिए ये पशु रक्षक सहदेव का नाम है, और इससे पहले जो नकुल था वो ग्रंथी था। इस प्रकार अपने नाम बदले। अब रह जाती है द्रौपदी। तो द्रौपदी ने और अपना नाम मालिनी रखा, और वह रण निवास में शैलेंद्री और केश सज्जा और गंध लेपन निर्माण और माला ग्रंथन का काम करने वाली सेविका के रूप में अपनी शर्तों पर वहाँ निवास करती रही। तो वहाँ देखिए द्रौपदी ने जो राजा की रानी थी पत्नी, उसकी जो है श्रृंगार और सारा वो करना, ये द्रौपदी ने काम किया। उसके फिर देखिए अज्ञातवास वाले 13वें वर्ष की समाप्ति के 1 वर्ष जो है ये राजा के यहाँ, जो कवल के राजा के यहाँ 1 वर्ष का उन्होंने अज्ञातवास में और अपना समय व्यतीत किया। तो अज्ञातवास वाले 13वें वर्ष की समाप्ति के केवल जब 13 और 14 दिन रह गए, शेष रह गए, तथा विराट महाराज के साले सेनापति महाबलशाली कीचक ने, जो महाराज का साला था, सेनापति था, सारा राष्ट्र की रक्षा का उसी के जिम्मे वो था, तो उसका नाम कीचक था। तो देखिए कीचक ने शैलेंद्री मालिनी को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा कि भाई वो तो उसकी बहन की सेवा करती थी, और फलतः वह गंधर्व बल्लभ भीम के हाथों मारा गया। बदला लेने पर उतारू उप कीचक जो संख्या में और 105 थे, वे भी बल्लभ के द्वारा कीचक के ही रास्ते भेज दिए गए। तो जब उसकी बद नियत थी उसके कीचक की, तो उसके जो उप कीचक थे जो और भाई बंधु जो थे 105 लोग भीम ने मारे। और भीम ने मारे तो जब द्रौपदी ने, बड़ा अच्छा जो हमारे कवियों ने बड़े बड़े अच्छे इतिहास दिए हैं, तो द्रौपदी कह रही है कि भीम से तुम चादर तान रसोई की निश्चिंत पड़े हो और मेरी दशा क्या हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है।
तो उस समय जब द्रौपदी से और उसने भीम ने कहा तू अपना समय रख दिया, उस राजा वो कीचक के पास समय रखा है, वो तो अपना इंतजार करता कि अब ये द्रौपदी आएगी शैलेंद्री। तो वहाँ जो जनानाभीश्वर के भीम गए, तो भीम गए जब उसका वो देखा कि भाई अब तो वो आ गई द्रौपदी, तो बदतमीजी देखी तो भीम ने उसकी छाती पे जो है अपने घुटने टेक करके उसका वही दम निकाल दिया। बल्कि कई लोग तो ऐसे कहते हैं दरवाजे पे लाश टांग दी। ये थी भारत की वो बहादुरी और वीर, और आज हम कितने पतन में चले गए, हम धोखे में आ गए, आज हम ठगे जा रहे हैं। और कोई बात ना, वीरों की कमी नहीं है, वीर तो केवल भारतवर्ष के ही अंदर होते हैं, आर्य इतिहासों में होते हैं वीर, और में कहीं हो ही नहीं सकते। ये वीर नहीं है जो शस्त्रों से मारते हैं, गद्दार हैं, छुप के वार करते हैं, ये गद्दार हैं। तो इसलिए पीछे से वार करते हैं, इन्हें वीर नहीं कह सकते, ये गद्दार तो हैं। लेकिन जो भारत का शेर है दुश्मन को उसके घर पे ही जाके मारता है। तो इसलिए ये भूमि भारतवर्ष भूमि शेरों की भूमि है। तो उस समय जब कीचक ने वो देखा बदतमीजी उसकी, 105 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब आते हैं उधर अज्ञातवास वर्ष के आरंभ से ही दुर्योधन गुप्तचरों द्वारा पांडवों का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। तो कीचक उपकीचकों के वध के समाचार पाकर दुर्योधन को लगा कि ये न हो कि कीचक का वध किसी और गुप्त गंधर्व ने नहीं, अपितु भीमसेन ने ही किया है, क्योंकि कीचक के जैसे महाबली को मारने में तो भीम जैसा ही कोई उत्तम बलिष्ठ हो सकता है। किंतु उस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे वे अनेकों ग्रामों और राष्ट्रों को नगरों में उन्हें ढूंढकर खाली हाथ हस्तिनापुर लौटाए। तो वहाँ से जो राजसभा में बैठे हुए दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन के पास गए। उस समय वहाँ भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य त्रिगत देश के राजा दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। तो उस सब के सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे हैं, किंतु वे किधर निकल गए यह हम जान ही न सके। हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर और भिन्न भिन्न देशों में जनता की भीड़ में तथा गांवों और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब तो आपके लिए और मंगल ही महत्व है। तो हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में पहुँचे हैं। तो वहाँ न तो द्रौपदी है और न पांडव हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, और वह यह है कि राजा विराट का जो महाबलशाली सेनापति कीचक था, और जिसने कि अपनी महान पराक्रम से और त्रिगत देश को दलित कर दिया है, मतलब खत्म कर, तो उस पाप आत्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से और गंधर्वों ने मार डाला है।
इस प्रकार के अभी अनुमान लगा रहे थे कौरव। तो उस समय फिर गुप्तचरों की बातों को ध्यान से सुन रहे त्रिगत देश के राजा सुशर्मा ने विराट नगर के कीचक और उपकीचकों के वध की भी बात सुनी। तो कीचकों के द्वारा पूर्व और पद दलित हुए, अतएव उनके खार खाए हुए सुशर्मा ने अपने और पूर्व वैर का बदला लेने के लिए कर्ण की ओर देखते हुए कहा, राजन, मत्स्य देश के और साल्ववंशीय राजा बार बार हमारे ऊपर और आक्रमण कर रहे हैं। मत्स्यराज के सेनापति महाबली और सूत पुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधुओं को बहुत तंग किया था। तो कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम और जगत विख्यात था। इसीलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली और अब उस पाप कर्मा नृशंस सूत पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। तो उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया है। जब उन्होंने ये देखा कि भी जो कवलिन का राजा था, इसका जो साला था, सेनापति था, राज उसके बल पे चल रहा था, वो मारा गया, तो अब वो जो है कमज़ोर पड़ गया और हत उत्साहित है। फिर क्या योजना बनाते हैं? तो एक ही कहने लगे, इसीलिए उस समय हमारी और दाल नहीं गली थी। अब उस पर पाप कर्मा नृशंस पुत्र को और गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने के से राजा विराट और आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया। इसीलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और मनाकरण को ठीक जान पड़े तो मेरा उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। तो उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रतन, धन और ग्राम, राष्ट्र और हजारों कोएं हाथ लगेंगी, उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। तो ये सारे जो योजना बना रहे थे कि उस राजा पे चढ़ाई करें और जो हजारियों गायें और ले आएँ, सोना चांदी सब। तो ये सब एक तरह ना जो वेदों के विद्वान नहीं होते, वेदों को नहीं जानते, ईश्वर भक्ति नहीं करते, वे ऐसे ही चोर लुटेरे होते हैं। और आज भी भाई चोर लुटेरों की कोई कमी नहीं है। 10-5% ही अच्छे आदमी मिलेंगे, 90-95 सारे ये भी लुटेरे ही हैं। देश को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, कन्याओं को बेच रहे हैं, स्त्रियों को बेच रहे हैं 5-5, 7-7 लाख। बताओ क्या है ये? कितना पतन की तरफ ये देश जा रहा, सारी दुनिया ही जा रही है। तो इसलिए ये आताताई पहले से ही होते आए हैं। जब जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय भी 2 प्रकार के ही वर्णन आता है उस समय की जनता, प्रजा का भी। एक तो आर्य थे, एक अनार्य थे। आर्य जो वेदों को पढ़ते, दोनों समय यज्ञ करते, संध्या करते और भाई ईमानदारी से कार्य करते और वेदों का प्रचार करते, वो तो आर्य थे। और जो दूसरे किस्म के लोग थे जिनको हम अनार्य कहें, मूर्ख कहें, शूद्र कहें, वो किसी श्रेणी में कहें, जितना भी ये समाज में, दुनिया में चोर, डकैत, अंडे मांस खाने वाले और भाई बलात्कार करने वाले सारे अनार्य हैं। ये सारे घटिया लोग हैं, आज भी हैं। तो 2 समुदाय अनादि काल में भी थे और आज भी 2 ही समुदाय हैं। जब इस सृष्टि पे मनुष्य जीवन अपना वो भाई
आते हैं मनुष्य तो दो प्रकार के आत्मा, पिछली भी तो विचारधाराएं होती हैं हमारी, पिछले कर्म भी इन मनुष्यों की आत्माओं में होते हैं। वो जो है अनार्य और आर्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये है कारण मूल। तो देखिए सुशर्मा ने ये नीति बताई, कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रवृत्ति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था, इसीलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली थी। तो फिर इन्होंने अपना वो बनाया, उसे जो मर गया जब वो सेनापति। इसीलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा उस देश पर चढ़ाई करने का मन है। तो ये सुशर्मा की और वो उस कीचक के जो वो रिश्तेदार, उसकी जो इनकी पहले से आपस में एक बात चल रही थी, तो उसने बदला लेने के लिए इनको तैयार किया सुशर्मा ने। उस देश की को जीत कर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, धाम, राष्ट्र और हजारों कोयें जो हाथ लगी, उन सबको हम आपस में बांट लेंगे। तो देखिए त्रिगतराज सुशर्मा की योजना का कर्ण द्वारा ही अनुमोदन पाकर और दुर्योधन, तो ये जो सारी योजना थी तो वहाँ कर्ण ने भी सहमति दी और सब ने सलाह की। तो देखिए भीम प्रकरण दुशासन को आज्ञा दी, भाई तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके और चढ़ाई की तैयारी करो। तो देखिए सारे बड़े बूढ़े जो है भाई भीष्म पितामह से सलाह कर रहे हैं, हम लोग और सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा और त्रिगत देशीय वीरों और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर और पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे। उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा तो हम पीछे से जाएंगे। तो ये जो ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। कितनी जो है निष्ठाई की बात आई, गायन की चोरी कर रहे हैं राजा होते हुए। तो गोधन छीन लें, उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1 लाख गौएं होंगी, उन्हें हम लेके आएंगे। तो घटनाक्रम कुछ ऐसा घुमा कि त्रिगत राज सुशर्मा ने जब मत्स्य राज विराट पर आक्रमण किया तब पांडवों के वनवास के और अज्ञातवास सहित 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। उन्होंने हिसाब भी लगाया कि भाई पांडव जो 13 वर्ष पूरा करने के बाद आ जाएंगे। जब गणित लगाया तो उनका समय पूरा हो गया। तो देखिए फिर और पूर्व योजना अनुसार सुशर्मा द्वारा मत्स्य देश पर और आक्रमण करने के पश्चात और राजन जब मत्स्य राज विराट गौओं को और छुड़ाने के लिए त्रिगत सेना की ओर गए तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य अश्वत्थामा और अश्विनी, दुशासन, शिवी, शांति, विकर्ण और त्रिसेन, दुर्मुख, दुशाल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। तो ये सब कौरव वीर विराट की 60,000 गौओं को और सब ओर से रथों की पंक्तियों से रोक कर घेर ले चले। 60,000 गायें उन्होंने घेर ली, चारों तरफ से लाइन बना करके। जब घेर ली तो क्यों पितामह जी, आप कौरवों का यह कृत्य उचित था, जिसमें देखिए भीष्म पिता में भी सम्मिलित है, दादा भी सम्मिलित है, तो ये उचित था क्या? तो देखिए देश के राजा हैं, मत्स्य देश के राजा, उनके
राष्ट्र उनकी प्रजा ने कौरवों का क्या बिगाड़ा था भाई, जो उस पर आक्रमण कर दिया। तब तक विराट राज के बलशाली संबंधी सेनापति आदि जीवित थे, तो तब तक कौरवों का उस पर चढ़ाई करने का साहस नहीं हुआ। जब तक उसका रिश्तेदार सेनापति कीचक था, बहुत बलवान था, उसकी बहुत बड़ी 105 लोग मारे थे ना भीम ने, तो ये संगठन था पूरा, तो सेनापति आदि जीवित थे। तब तक कौरवों का उस पर चढ़ाई करने का साहस ही नहीं हुआ। और अब जब महाबली कीचक और उप कीचकों की मारी जाने पर मत्स्यराज निर्बल हो गया, तो सुशर्मा द्वारा उकसाए जाने पर कौरव भी आक्रमण करने चल दिए। तो त्रिगतराज सुशर्मा ने प्रतिशोध की भावना से विराट राज्य पर धावा बोला, परंतु कौरवों के द्वारा चढ़ाई करने पर और औचित्य नहीं था। निर्बलों की गौओं का अपहरण करना क्या क्षत्रिय उचित कर्म था? भाई गायन की चोरी करना क्या क्षत्रिय का धर्म था? वो भी जब राजा निर्बल हो जाए, कमजोर, क्या उचित था? निर्बलों की गौओं का अपहरण करना क्या क्षत्रिय उचित कर्म था? क्या यह डाका नहीं था? और धर्म धुरंधर धर्म की सूक्ष्मता की दुहाई देने वाले पितामह जी, आप भी उन दुर्योधन आदि लुटेरों के और सम्मिलित उनमें ही सम्मिलित हो गए। जैसा संग वैसा रंग, आप उन और दुर्योधन आदि और निकृतियों की उन्नति संगति में रहे। उसी का यह फल था कि आपने तो वेद अध्ययन करते हुए अवश्य पढ़ाई होगा कि वेद कैसे लोगों की और संगति करने का संदेश देता है। तो देखिए, वेद के अंदर, वेद में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें संगति करने योग्य में नहीं, संगति करने योग्य ये लोग हैं जिनकी हमें संगति करनी चाहिए। वेद सभी के लिए आदेश देता है। आज भी चाहे तुम आज कैसी संगति में, तो वेद कहता है कि स्वभाव वाले हैं, संगति करने योग्य ये लोग, नंबर 1 देने का स्वभाव वाले, नंबर 2 अहिंसक, हिंसा न करने वाले, निर्बलों की रक्षा करने वाले, नंबर 3 ज्ञानी लोग। सो पितामह जी दुर्योधन शकुनी आदि देने के स्वभाव वाले नहीं थे। पितु और दूसरों की संपत्ति, धन, भूमि, गायें और स्त्री हड़पने के स्वभाव वाले ईर्ष्यालु स्वभाव के दुर्जन थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ से लौटकर आने पर तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राजधानी देखी है, राजलक्ष्मी, तो मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा और मैं दीन और दुर्बल हो रहा हूँ। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रतन दिया कि वे मैंने इससे पहले अपना उतना नहीं देखा। तो जिस समय राजसूय जो वो यज्ञ किया, महल बनवाया दिल्ली के अंदर पांडवों ने, तो सारे विश्व में निमंत्रण गए थे। भारत की मैं ये बता रहा हूँ, भारत जो विश्व गुरु रहा है, सर्वशक्ति मान रहा है, ये हमारी अज्ञानता, मूर्खता के कारण, भाई भाई से लड़ने के कारण आज ये परिणाम है।
कि हमारी शक्ति ना, छोटा सा देश रहेगा। तो इसलिए ये सारा कारण रहा है हमारी अज्ञानता, आपस की फूट। तो देखिए, जब राजसूय यज्ञ में इतनी भेंट आई, हीरे जवाहरात की सारी दुनिया के लोग आए, तो उसकी गिनती के लिए, हिसाब किताब के लिए दुर्योधन को रखा। दुर्योधन बहुत जल्द भूल गया, अपने मामा शकुनी से विचार करता है। शकुनी कहता है, दुर्योधन, पांडवों को तुम लड़ाई से नहीं जीत सकते, तुम इन्हें जुए में बैठाओ, जुआ मैं खिलाना जानता हूँ। तो ये मामा की चाल थी। और मैं फिर एक बात बताना चाहता हूँ विश्व के लोगों, भारत जैसे, भारत छोड़ करके अन्य देशों सब छली कपटियों के हैं, एक तरह दुर्योधन जैसे ही हैं, छल कपट। इस छल कपट के द्वारा भी तो आकर के यहाँ भाई ईसाइयों ने, मुसलमानों ने अपना यहाँ अड्डा जमा लिया। ये और जो भारतीय लोग हैं वो ईमानदार सच्चे हैं, वो धोखे में आ जाते हैं। ये इनकी यहाँ गलती है। जबकि जो है मनुस्मृति कहती है, श्री राम कहते हैं कि पहले शत्रु को शास्त्र से समझाओ, अगर वो शास्त्र से न समझे फिर शस्त्र से समझाओ। हम शास्त्र से ही समझाते रहते हैं, जेल वेलों में डाल देते हैं, 10-20-30 साल ऐसे निकल जाते हैं, कहाँ सजा मिली। तो ऐसे कई राष्ट्र चलते हैं। ये विचार करो, ये अपराधों की जननी सारे ये हमारे राजा हैं। आज जो दुनिया के ये कर्णधार जो राज्य को संभाले हुए हैं, ये सारे दोषी हैं। फिर आता है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, तो इससे देखा तो क्या सुना, तो शत्रु की अतुल धनराशि देखकर मैं बेचैन हो रहा हूँ। तो ये वो दुर्योधन अपने मामा से कह रहा है। युधिष्ठिर ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट और लेने के लिए नियुक्त किया है, इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हीरों, रत्नों, मणियों और माणिकों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई है कि उसके ओर छोर का पता नहीं चलता। तो जब रत्नों की भेंट और लेते मेरे हाथ थक गए, तब मैंने क्षण भर विश्राम किया। तब भेंट लिए राजाओं की भीड़ बड़ी दूर तक लग गई थी। तो जिन रत्नों के मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, और उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आँखों से देखा। चारों वर्णों के द्वारा दिए गए प्रेम उपहार विजातियों की और उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए सम्मान को देखकर मेरी छाती चलने लगी है। मैं मरना चाहता हूँ पिताजी, उन्हीं कारणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, तो चैन नहीं है। मैं दिनों दिन दुर्बलता को पीला पड़ता जा रहा हूँ, शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूँ। तो ये विचार अपने पिताजी धृतराष्ट्र से भी करता है। और धृतराष्ट्र तो वैसे ही अंधा था, वहाँ दिखा ही नहीं था कुछ। और एक और बड़े कमाल की बात है, ये दुर्योधन इतना नहीं बिगड़ता। अगर जो माँ बाप बच्चे को सुधारना चाहें, सुधरता है। तो वहाँ अंधे को तो वो इनकी जो पत्नी थी गांधारी, अंधे को भी आई, लेकिन अंधा पति होने के कारण अपनी आंखों से भी पट्टी बांध ली। अरे पति तो पहले ही अंधा था, और जो पत्नी थी, बच्चों की माँ थी, उसने भी पट्टी बांध ली। तो अच्छे संतान कैसे बनते? नहीं, ये पहले से शरारती था, इसको डांट टपट के रखा जाता तो इतना बड़ा महाभारत न होता। तो देखिए, पिताजी दूत घृणा कुशल शकुनी मामा जी के नेत्र में द्वारा पांडवों की सारी राजलक्ष्मी लेने का उत्साह दिखाते हुए आप इनको आज्ञा दे दें। तो वो धृतराष्ट्र का राज था, तो उससे आज्ञा मांग रहा है कि जो ये मामा हमारा शकुनी है, बहुत जानता है, इसको आज्ञा दे दो। पितामह जी, देख लिया कितनी ईर्ष्यालु प्रकृति के थे ये। पांडवों ने अपने पराक्रम से और पुरुषार्थ से और सद्व्यवहार से राजलक्ष्मी प्राप्त की। उसे दूर आत्मा
दुर्योधन आदि छल कपट से और कपट दूत से हत्याना चाहते थे। तो ये दानी नहीं पितु हड़पने वाले थे। क्या इतनी संगति में आपका रहना उचित था? तो संगति करने योग्य के विषय में और वेद का दूसरा लक्षण है। वेद कहता है कि जो अहिंसक, हत्या न करने वाले हों, दयालु हों, उनके साथ संगति करें। और दुर्योधन मंडली तो आरंभ से ही हिंसक आत्मा है, हत्यारी रही है और पहले भीमसेन को छल कपट से विष दे करके बेहोश किया था। तो भीमसेन को भी कहीं वो रस्सियों से बांध दिया और विष दिया था। तो इस पर पहली मारने का इनका यत्न था भीमसेन को, लेकिन वो किसी कारण से बच गए। तो अवस्था में उसे लताओं से बांधकर महागंगा नदी में फेंक दिया था और अपनी ओर से तो उन्होंने भीम की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि पांडवों में भीम सबसे बलवान है। तो देखिए, भीमसेन का सतत्य और नाग दंश कारण था, तो वह बच गया। तो वहाँ भाई जल के जो नाग सांप होते हैं कि वो काट खाएंगे, और उनके खाने पर भी जो उन्होंने काटा और फेंक दिया, तो वो जल के द्वारा उनके जल के तरंगों से उसका जहर उतर गया। तो देखिए, भीम फिर भी और किसी तरह मरने से बच गया। फिर माता सहित पांचों पांडवों की लाक्षागृह में जलाकर हत्या करने का पूरा षड्यंत्र रचा था। लाक्षागृह के ही जल जाने पर वे खुश हुए थे। धृतराष्ट्र ने भी ऊपर से ही केवल शोक प्रकट किया था। पितामह जी, आपको और अवश्य उस समय हार्दिक शोक हुआ होगा। तो देखिए, हर्ष हुआ होगा। और फिर अतएव आप जला अंजलि देने को उद्यत हुए थे। जैसे जल अग्नि देते हैं ना, वो तैयार थे। तो उस समय हार्दिक शोक हुआ था। तो उस समय अतएव आप और जल अंजलि देने को उद्यत हुए थे। तो वह तो आप विदुर द्वारा असलियत पता देने पर रुक गए। जब वहाँ विदुर जी ने कहा कि भाई इस तरह सुरंग के रास्ते पांडव निकल गए, नहीं तो जैसे वो मृतकों की जो अंजलि वो दी जाती है जल की, इस तरह भीम भी ये भीष्म पितामह थे। पर आप उस समय दुर्योधन की हत्याव्रति को और प्रकट हो ही गई थी, फिर भी आप उसके संग साथ बने रहे। तो उस समय कौरवों का वो दे रहे थे साथ। तीसरा वेद संदेश है, ज्ञानवान की संगति में रहें। वेद कहता है मूर्खों की संगति में नहीं रहना चाहिए, ज्ञानवानों की संगति में ही रहना चाहिए। तो और पितामह जी, आप जिस दुर्योधन और दल के साथ चिपके रहे, क्या वे ज्ञानवान थे? कतई नहीं थे। और संज्ञान को तो वे जानते ही नहीं है, सज्ञान को तो। और आपने पास फटकने भी नहीं देते। अगर समझदारी से काम लेते, आप उन्हें समझाते थे, विदुर जी समझाते और ज्ञान भरा उपदेश करते थे। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, स्वयं धृतराष्ट्र एवं माता भी ये सब समझाने का प्रयत्न करते थे, परंतु दुर्योधन था कि वह किसी की मानता भी न था। तो इसलिए वह दुर्योधन वह दुर्ज्ञान अज्ञान का नित्यक ग्राहक था। वे तो कर्ण, शकुनी और दुशासन के द्वारा दी गई
और दुर्जनपूर्ण मंत्रणाओं से संतुष्ट होता था। जो छल कपट की बात करे तो उनसे संतुष्ट होता था और उसको इन तीनों की बातें ही प्रिय और हितकर लगती थी। और तो और कभी कभी शकुनी ने भी कुछ ज्ञान उसे देने का प्रयास किया, पर वह उसे नहीं रुचा, अच्छा नहीं लगा। तो ज्ञानी पितामह जी जब ये शास्त्र अनुसार संगति योग्य नहीं थे और साथ रहने योग्य नहीं थे, तो साथ रखने योग्य नहीं थे, तो फिर आप इनकी संगति में क्यों रहे? तो इन पराई संपत्तियों को छल कपट लूट के द्वारा हड़पने वालों की संगति में रहने से आपकी वृत्ति भी वैसी ही बन गई, तो आप भी ऐसे हो गए। तो देखिए, और संसर्जना द्रोण दोष गुणा भवंती परिणामतः विराज गौवों को और हरण करके लूटने की कुकृत में आप भी इन लुटेरों के संग में हो लिए। इसीलिए लोक से आज दुर्जनों के संग से और दुर्जनों में और विकार के उदाहरण रूप में आपका नाम लिया जाएगा। तो फिर पितामह, क्या वह आपकी बुद्धि का प्रमाद नहीं था? आपकी बुद्धि उस समय सही निर्णय नहीं कर सकी, इसीलिए तो यह था कि आप इनकी लुटेर वृत्ति, हिंसावृत्ति और दुष्ट मंत्रणा की कठोर शब्दों में निंदा करते, तो धृतराष्ट्र को भी इनकी करतूतों को रोकने के लिए बाध्य करते। तो परिणाम यह होता कि या तो ये लुटेरे सही मार्ग पर आ जाते या आपको अपने से अलग होने के से मजबूर होते। तो भी अच्छा था, आप को पुरुषों की संगति से बच जाते और आपसे तो विदुर ठीक रहे, जिन्होंने इनके कोप की परवाह न करके सदा कठोर शब्दों में इनकी कुमंत्रणा की, तो इनके कुकृत्यों की निंदा की। फलतः एक बार तो उन्हें धृतराष्ट्र ने अपने यहाँ से चले जाने को कहा था। तो देखिए, ये सब महाभारत का जो ये युद्ध हुआ, ये अज्ञानता के कारण हुआ। बड़े बड़े विद्वान भी लोभ लालच में आ गए। मैं कहता हूँ आज सारे विश्व के जो हमारे राजा हैं, ये सब भी उन्हीं की नकल कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, महाभारत के युद्ध से आप प्रेरणा लें। सारा इतिहास जो बिगड़ा है, जो भारत में सोने की चिड़िया थी, आज ये कितना कर्ज में है। तो ये क्या इसी को सोने की चिड़िया कहेंगे? या विदेशी जो गरीब होकर के लोहे रूपी विदेशी आते, यहाँ सोना रूपी जो है वो धनवान बन के जाते, दरिद्री होकर के। ये था भारतवर्ष सोने की चिड़िया। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ सारी जो है वो ट्रेनिंग होती थी, जिससे विदेशों में वो कार्य होता। आज जो विज्ञान बढ़ा है, ये वेदों की कृपा है, चाहे विदेशों में चाहे भारत में। वेदों में विज्ञान जो है, जिस परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया है, उसमें वेद में विज्ञान है। तो वेदों को पढ़ें और हम अच्छाई का मार्ग अपनाएं। हम अपने जो विज्ञान की वो है सारी, जितना आप तुम सोच रहे आज तुमने सीख लिया, ये तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे लिए प्रयोग किए हैं, ये उन्हीं का ज्ञान है। कोई तुम विदेशी लोगों में इतनी समझदारी नहीं है जो वेद पढ़ सकें। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, पुराने इतिहासों से हम प्रेरणा लें। महाभारत के युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ और 20,000 लोग मारे गए थे और 50 करोड़ स्त्रियां भी विधवाएं हो गई और बहुत सारा मारा गया, हाथी घोड़े और बहुत सारे जो कुछ पैदल जिनकी गिनती भी न थी। इतना हमारा सर्वनाश हुआ है। उस सर्वनाश पे ही तुम आज बैठे हो।
इन बम्बों को बना करके सारी पृथ्वी का सत्यानाश कर रहे हो। काय में अनाज होगा जब सारी ये वायु बदल जाएगी, प्रकृति अपना रूप बदल लेगी, तो प्राणी भी नहीं रह सकता इस संसार में। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ भाई, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, धर्मशास्त्रों को जानने वाले हैं, इन राजाओं को प्रेरणा दें। पहले तो राजा वो बनना चाहिए जो राजा के योग्य हो। अनारियों को और जो पढ़े लिखे नहीं, वेदों के शास्त्रों को जानने वाले वे राजा बन रहे हैं, तो ये हाल होगा। तो इसलिए विचार करो, हमें प्राचीन इतिहासों से प्रेरणा लें। आगे के लिए हम अच्छा राष्ट्र की सभी की जिम्मेदारी है। इस राष्ट्र से सभी जो है वो एक तरह सबका कार्य चलता है। तो राष्ट्र की रक्षा होगी तो हम बहुत दिन तक इस राष्ट्र में आनंद से जी सकेंगे। अगर आपने सारी भूमि को ही बिगाड़ दिया तो सुख शांति से नहीं जी सकते। रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, रोग तो बहुत बढ़ रहे हैं। आज देखो ना अस्पतालों में कितने वो हैं। ये कारण जो हमने प्रकृति को बिगाड़ा, इसलिए रोग बढ़ रहे हैं। तो मैं भाई सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी अहित कार्य ना करें और अच्छे कार्य करें, जो राष्ट्र हित को जो हानि ना हो। मानव जो है एक दूसरे का शत्रु ना बने, बड़े प्रेम से रहें। ये सारी पृथ्वी का स्वामी परमात्मा है, वो सबको देख रहा है, कण कण में व्यापक है और वो सबके कर्मों का फल अवश्य देगा परमात्मा। उसको जान करके, वेदों को पढ़ करके और आगे का जो है अपने जो हमारी राष्ट्र की राजनीतियाँ उन पे चलें और देश का कल्याण करें। मैं इतना ही सभी से मैं परमात्मा से निवेदन करता हूँ। हे प्रभु, जो हमारे राष्ट्र के नायक हैं और जो राष्ट्र चला रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, आपका सारा राष्ट्र है, उनको जो सद्बुद्धि दो, तुम उनको ज्ञान दो ताकि वो राष्ट्र के नायक सही दिशा में राष्ट्र को ले जाएं। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। देखिए, विश्व में मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, पर जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं जिनकी हैं, उन गलतियों का ही मैं वो थोड़ा करता हूँ, वेद के आधार पे उनकी तुलना करता हूँ। इतना ही कह करके ओम शम।